हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एलमंड ई हब। आज हम इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 2 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये फोर्थ सेम के लिए स्टूडेंट्स के लिए है, थर्ड और फोर्थ सेम के स्टूडेंट्स के लिए, सोल और रेगुलर स्टूडेंट्स दोनों के लिए, ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 2। ठीक है, इसमें पेपर में एक स्लाइटली चेंज था। यूजुअली आपको ये पेपर अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स के लिए मिलता था करने के लिए, बट दिस टाइम 2024 में इसकी जो ड्यूरेशन आई थी ये 1 आवर की आई थी। तो आप अपने पेपर में इसको चेक करिएगा ये कितने मार्क्स का मिल रहा है, मतलब कितने ड्यूरेशन मिल रही है उसको करने के लिए। ठीक है, और एज यूजुअल 30 मार्क्स का आपका पेपर था। इसके अंदर इसके जनरल इंस्ट्रक्शंस में ये था कि आपको हिंदी या इंग्लिश किसी भी मीडियम के अंदर पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन उसी मीडियम में थ्रू आउट द पेपर करना है अटेम्प्ट। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो कंपलसरी है, और बाकी जो 4 क्वेश्चन है उनमें से कोई से भी 2 क्वेश्चन करने हैं, तो टोटल 3 क्वेश्चन करने हैं आपने। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, आप किसी में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं जिससे आपको सुटेबल लगे। ये सेम इंस्ट्रक्शंस हिंदी में लिखे हुए हैं फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको ये पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, सो डोंट वरी अबाउट द स्क्रीनशॉट्स। आप वहाँ जाके एलमंड ई हब सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगी, या डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से एक्सेस कर लीजिएगा। और लिंक वर्क नहीं करता तो कमेंट सेक्शन में लिंक लिखना, मैं आपको दोबारा भेज दूँगी। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका कंपलसरी क्वेश्चन था। इसके अंदर ए पार्ट के अंदर आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है, तो पहला इसका जो पार्ट है, अ रॉयल बंगाल टाइगर इज़ एंडेमिक टू इंडिया, इसमें ट्रू फॉल्स आपको स्टेट करने हैं इन 5 पार्ट के लिए। ठीक है, ऐसे ही आपकी ट्रू फॉल्स की क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये हिंदी मीडियम के लिए है। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट, ये भी आपने करना है कंपलसरी। ये फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन है, जैसे कि एसिड रेन जो है किस वजह से कॉज होती है। जो एसिड रेन में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक डाइऑक्साइड होते हैं ना, उन दोनों एसिड का नेम लिखना है आपने यहाँ पे। उसके बाद डैश ड्रग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज स्केल डेथ ऑफ वर्चर्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो जी यहाँ पे आपको ड्रग का नेम लिखना है। उसका डैश कन्वेंशन इज़ इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड्स, तो वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इंटरनेशनल ट्रीटी बनाई गई थी उस कंजर्वेशन का आपको नाम लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट सो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है ऑप्शन में। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो कंपलसरी था। अब जो आगे 4 क्वेश्चन है इनमें से कोई से भी 2 करने हैं आपने। ठीक है, तो पहले के अंदर क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, और इसमें से 3 पार्ट गिवन है, कोई से भी 2 पार्ट करने हैं सेकंड क्वेश्चन अगर आप करते हो तो। पहला पार्ट है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एंड नेशनल ग्रीन क्रॉप्स, बायोस्फीयर एंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। ये तो बहुत ईजी पार्ट था कि आप इसको इनमें डिफरेंस बताना है आपने। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, सो थर्ड क्वेश्चन में आपने शॉर्ट नोट लिखना है, और 3 पार्ट में से कोई से 2 पार्ट अटेम्प्ट करना है। इसके अंदर लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, इम्पैक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन, इनमें से किसी 2 पे शॉर्ट नोट लिखने थे। फोर्थ क्वेश्चन, इंडिया इज़ वन ऑफ द 17 मेगा डाइवर्सिटी नेशंस ग्लोबली, सस्टेनेट दिस स्टेटमेंट गिविंग अप्रोप्रिएट रीजंस एग्जाम्पल्स। तो आपको इस इक्वेशन स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है प्रॉपर रीजंस और एग्जाम्पल्स देखिए। ठीक है, इसके बाद जो आपका बी पार्ट है उसके अंदर है व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर एनी रीजन टू बी डिक्लेयर्ड एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो किसी भी रीजन को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है आपको वो बताना है, और ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का था, तो उस हिसाब से आप उसके अंदर लिखना। फिफ्थ क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है वो है ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज कॉजिंग सर्व resources depletion and environmental degradation, justify the statement giving appropriate example। तो जो आपका ह्यूमन पॉपुलेशन है ना, ये इन्वायरमेंट को बहुत डिग्रेड कर रही है, रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रही है, मतलब स्कार्सिटी पड़ रही है रिसोर्सेज की ह्यूमन पॉपुलेशन ज़्यादा ग्रो करने की वजह से। तो आपको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए और वैसे करके इक्वेशन सपोर्ट करने कि आपके थॉट्स में, आपके व्यू में ये ह्यूमन
पॉपुलेशन का जो एक्सप्लोजन हो रहा है उसके ये इन्वायरमेंट और रिसोर्सेज कैसे डिप्लीट हो रहे हैं, अपने वो सब एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन जो था वो 10 मार्क्स का था, ठीक है। सो दिस वॉज योर इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 2 का क्वेश्चन पेपर। इसकी PDF आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ज्वाइन दैट चैनल एंड असेस द PDF। थैंक यू।